कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफ गार्ड करती है हमें क्लाइमेट चेंज या डिज़ास्टर को लेके, या वनरेबल ग्रुप्स को भी क्लाइमेट चेंज या डिज़ास्टर को लेके। तो क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो सेफ गार्ड करें, वो आज हम लोग कवर करेंगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड्स द राइट ऑफ लाइफ इन अ सेफ एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो हमारा आर्टिकल 21 है वो हमें गारंटी करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें गारंटी करते हैं कि हमारे लाइफ को, लिबर्टी को, जो गवर्नमेंट है वो उसका काम है कि वो हमारे लाइफ को सेव करे, हमें एक सेफ इन्वायरमेंट दे जिसमें हम लोग रह सकें। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 जो है वो विमेन एंड गर्ल्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ इंश्योरिंग दैट दे रिसीव इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड opportunities in climate change and adaptation and disaster response measures। तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है वो भी इंश्योर करता है कि विमेन का रोल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रहता है वो इक्वल रहे मैन के जैसे ही। अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है, रिस्पॉन्स आपको करना है, तो विमेन भी उसमें पार्टिसिपेट करे, विमेन को भी राइट है कि वो भी पार्टिसिपेट करे और हेल्प करें कोई भी डिज़ास्टर में। राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21 जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द राइट टू हेल्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस टू मिटिगेट हेल्थ रिस्क posed by climate change and disaster, particularly for pregnant women and children। तो राइट टू हेल्थ जो आर्टिकल 21 है वो इंश्योर करता है कि अगर कोई भी डिज़ास्टर के चलते कोई भी आपको दिक्कत होती है हेल्थ में, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे कि आपको पर्टिकुलर सेफ हेल्थ इन्वायरमेंट मिले। पर्टिकुलरली अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं या चिल्ड्रन हैं तो उन्हें सबसे पहले उपचार मिलना चाहिए। Directive Principles of the State Policy, Article 39. The Directive Principles of the State Policy mandate that the state to ensure that women are not subject to discrimination and have equal right of livelihood and opportunities। Directive Principle of State Policy जो है, जो Article 39 में है, वो भी बोलता है कि women जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हाउस में, उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या इंडिया में इक्वलिटी है मेन एंड वीमेन को लेके, तो आप उनको लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उनका भी इक्वल राइट है कि वो अच्छे से रहें, उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का उनका भी इक्वल राइट है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, सिटीजन्स हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। सरकार का तो काम है ही, बट सिटीजन्स का भी काम है कि वो प्रोटेक्ट करे। सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। आप पोल्यूट कर देते हैं, आप क्या करते हैं, यू ईट एंड यू थ्रो द food on the road or you are eating it, you are polluting it। आप जा रहे हैं बैक वाटर राफ्टिंग पे, या आप कहीं भी आप पूजा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप फेंक दे रहे हैं गंगा जी में, उससे क्या हो रही है? आप यमुना का हाल देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल। तो ये इंडियन सिटीजन्स का भी ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स दैट बेनिफिट वुमेन एंड गर्ल। तो ये केवल फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स का देखभाल करना केवल सरकार की काम नहीं, ह्यूमन सिटीजन्स का भी काम है, और ये एफर्ट्स जो है वो सबको बेनिफिट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आप मैन है, विमेन है, ये सबको हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सेफगार्डिंग विमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम वल्नरेबिलिटी एग्जैजरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, वो एक क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। यह बोलता है कि आप ट्रैफिकिंग जो प्रोहिबिट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग। आप विमेन और चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती ले जाके काम नहीं करवा सकते हैं। अनड्यू क्लाइमेट में या अनड्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पर लोगों को काम करवाया जाता है, मेनली विमेन एंड चिल्ड्रंस को काम करवाया जाता है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस भी बनाया गया है, आर्टिकल 15। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द मेजर्स टू एनहांस द रेजिलेंस एंड अडेप्टिव कैपेसिटी टू द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। तो आर्टिकल 15 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोलता है कि स्टेट को
इंश्योर करना चाहिए और स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहिए ताकि वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए कितना अच्छा काम, कैसे वो मेजर्स बना सकते हैं कि उनका जो वो काम करते हैं वो अच्छे से करें, या जो क्लाइमेट चेंज या डिज़ास्टर हो रहा है उन पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि विमेन आर द क्रिएशन, दे क्रिएट। अगर उन पे असर पड़ेगा तो ऑफ कोर्स फ्यूचर जनरेशन जो हमारी होगी जो उन पे भी असर पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स भी जो है वो भी आर्टिकल 244 इंश्योर करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। इंडिजिनस वुमेन एंड गर्ल्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स टू देयर ट्रेडिशनल लैंड एंड रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर देयर रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो ट्राइबल राइट्स जो है जो आर्टिकल 244 में आता है वो भी बोलता है, यह राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यह बोलता है, यह बताता है कि जो ट्रेडिशनल लैंड है या रिसोर्सेज है वो बहुत एसेंशियल है, रेजिलेंस है क्लाइमेट चेंज को। आप क्या कर रहे हैं, ट्राइबल जो होते हैं वो कट कर देते हैं ट्रीज़ को, तो ये सबसे क्या होता है, क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है। तो मेनली उनका काम क्या है, स्टेट का काम है इंश्योर करना कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट ना करें, वो उसको डिग्रेडेशन ना करें। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।